गरीब की दिवाली। सचिन गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके पिता गांव के बड़े जमींदार थे। वे सचिन को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन सचिन का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो कभी कभी विद्यालय न जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता था। एक दिन, बेटा उठो, आज तुम्हारी परीक्षा है, स्कूल नहीं जाना क्या? माँ, परीक्षा में अभी समय है, मैं चला जाऊंगा, थोड़ी देर और सोने दो। बेटा, सुबह सुबह उठकर पढ़ने से पढ़ा हुआ याद रहता है। माँ, मुझे सब याद है, आप अभी जाओ। सचिन ने चादर ओढ़ ली और कुछ देर के लिए सो गया। जब वो जागा तो देखा कि परीक्षा का समय हो चुका था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए भागा। परीक्षा हो चुकी थी और अब दिवाली की छुट्टियां भी लग चुकी थी। सचिन अब बस पटाखे चलाने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में व्यस्त रहता था। उसके पिता को उसकी चिंता थी। सचिन का हाल ऐसा ही रहा तो उसका पढ़ाई से मन बिल्कुल हट जाएगा, वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। आप सही कहते हैं, हमें उसे रास्ते पर लाना होगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? सचिन की माँ उन्हें पूरी योजना बता देती हैं और सचिन के पिता सचिन को आवाज लगाते हैं। सचिन अभी अपने दोस्तों के साथ खेलकर लौटा था और आते ही उसने कहा, पिताजी, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, मुझे अपने दोस्तों को दिवाली के उपहार देने हैं। बेटा, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने जो कर्ज लिया था वो नहीं चुका पाया, इसलिए अब हमें ये घर और अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। ये क्या बात कर रहे हैं आप पिताजी? हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे और अब दिवाली कैसे मनाएंगे? बेटा, अब हमारे पास खाने के लिए ही पैसे इकट्ठे हो जाएं, वही बहुत है। दिवाली तो बहुत दूर की बात है। हम दूसरे गांव में मेरी बहन के यहाँ जाएंगे। अब मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। अगले दिन सचिन और उसके माता पिता दूसरे गांव में रहने आ गए। यहाँ सचिन की माँ की बहन और उनका परिवार एक झोपड़ी में रहा करता था। सचिन को अपनी हवेली छोड़कर इस झोपड़ी में रहना पड़ा, जिस वजह से वो उदास रहने लगा था। दिवाली को अब कुछ ही दिन बाकी थे। सचिन ने देखा कि उसकी मौसी के बच्चे मिट्टी को गीला कर रहे थे। सचिन उनके पास आया और बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दिवाली आने वाली है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बाजार से दिए खरीद सके, इसलिए हम लोग मिट्टी गीली कर रहे हैं, जिससे हम दिए बना सके और बाजार में बेच भी सके, जिससे हमारी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे आ जाएं। तुम लोग पढ़ाई करने के लिए इतनी मेहनत करोगे? हाँ, हम पढ़ाई करेंगे, तभी तो हम बड़े अफसर बन पाएंगे और अपने माता पिता की सारी कमियां पूरी कर पाएंगे और नौकरी लग जाएगी तो हर दिन दिवाली ही होगी। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा और पैसे कमाकर अपने माता पिता को वापस हवेली दिलाऊंगा। सचिन भी बच्चों के साथ दिए बनाने लगा और उनके साथ बाजार में बेचने भी गया। शाम होने तक उसने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए और बचाकर रख लिए। दिवाली के दिन तक सचिन ने दिए बेचकर महीने भर के राशन तक के लिए पैसे कमा लिए थे। जब वो इन पैसों को अपने माता पिता को देने के लिए पहुंचा, तो उसने अपनी मौसी और उनके बच्चों को बात करते हुए सुना। बच्चों, तुम लोगों ने जो भी पैसे कमाए थे वो सब कर्जा उतारने में चले गए। अब हमारे पास दिवाली के लिए कपड़े और मिठाई खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम्हारे पिताजी ने अपने पैसों से तुम्हारे स्कूल की फीस भर दी थी। कोई बात नहीं माँ, इस साल भी हम दिवाली ऐसे ही मना लेंगे, आप चिंता मत करो। उन लोगों की बात सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा
कि कैसे उसने केवल अपने दोस्तों को मेला घुमाने में कितने ही पैसे बर्बाद कर दिए और यहाँ ये बच्चे कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। उसने एक पल भी नहीं सोचा और वो पैसे लेकर बच्चों के पास पहुँच गया। तुम लोग ये पैसे रख लो और दिवाली मनाने की तैयारी करो। इस बार हम भी खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। सचिन के माता पिता उसे देख रहे थे। वे दोनों मुस्कुरा दिए और सचिन के पास आ गए। बेटा, आज हमारी योजना सफल हो गई। तुम्हें जो सबक सीखना था वो तुमने बखूबी सीख लिया। कैसा सबक पिताजी? वही जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ लाए थे बेटा। तुम्हें आज समझ आ गया कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और जीवन में पढ़ाई की कीमत क्या होती है। इस दिवाली तुमने सिर्फ बाहर की ही सफाई नहीं की बल्कि अपने मन को भी साफ किया है। हाँ दीदी, अब हम लोग दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। सचिन को अब सारी बात समझ आ गई कि इतने दिन से ये सब उसे ही समझाने के लिए किया जा रहा था। दिवाली की पूजा पर वे सब झोपड़ी को छोड़कर अपने घर में आ गए और धूमधाम से दिवाली मनाकर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लिया। और सचिन ने इस बार मिठाई और कपड़े गरीबों को भी बांटे और उनकी भी दिवाली को यादगार बनाया।